नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपको पता है कि हमने पिछले टॉपिकों में न्यायपालिका के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं कि जैसे हमने लोक अदालत पढ़ा है, पारिवारिक न्यायालय पढ़ा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पढ़ा है। इसी प्रकार से हमने उच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बहुत से टॉपिक हमने पढ़ा है। कॉलेजियम प्रणाली पढ़ा है, आर्टिकल 143 का भी यूज जो है हमने पढ़ा है। तो न्यायपालिका के बहुत से टॉपिक पढ़े हैं। अभी कुछ टॉपिक न्यायपालिका से संबंधित और शेष है। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यायपालिका का, वो है मोबाइल अदालत। मोबाइल अदालत, मोबाइल कोर्ट या पहियों पर न्याय या जस्टिस ऑन व्हील्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं मोबाइल अदालत के बारे में। आपने सुना होगा मोबाइल अदालत, मोबाइल कोर्ट, पहियों पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील्स क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल अदालत का अर्थ। क्या होती है मोबाइल अदालत? वह अदालत जो स्वयं चलकर जनता के पास पहुंचे, वह अदालत। अब जनता को क्या करना पड़ेगा? अदालत नहीं जाना पड़ेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि न्याय की पहुंच से दूर हैं। वो अगर न्यायपालिका जाते हैं तो उनको समय ज्यादा लगता है, इनके अलावा खर्चा होता है, उनका व्यय खर्च करना उनको करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे की खर्च करने के जो है उसके डर से वो लोग हैं वो न्यायपालिका में नहीं जा पाते। कुछ लोगों को न्यायपालिका का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भारत सरकार है, भारत का संविधान है, उसमें मोबाइल कोर्ट का प्रावधान भी किया गया है, जिसके द्वारा क्या होगा कि अदालत स्वयं चल करके जनता के पास पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? ताकि जनता को न्याय की प्राप्ति के लिए ना तो समय खर्च करना पड़े और न ही धन को खर्च करना पड़े। ऐसी अदालत जो होती है मोबाइल अदालत, एक बस के भीतर ही कार्य करती है। बस के भीतर ही न्यायालय का संपूर्ण ढांचा उसमें तैयार होता है। जो न्यायालय का ढांचा होता है, संक्षिप्त ढांचा, एक बड़ी बस के अंदर पूरी की पूरी कोर्ट जो होती है वो उसके अंदर होती है और उसी में न्याय की आवश्यक सभी वस्तुएं होती है। उसमें न्यायाधीश भी होता है, उसके न्यायाधीश के जो अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनका समूह भी उसमें होता है। और ये सारा जो है, यह जो संरचना है वो कहलाती है मोबाइल कोर्ट, मोबाइल अदालत। ठीक है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये जो बस होती है, बस के अंदर मोबाइल कोर्ट जो है ये बस के अंदर होती है और इसमें पूरी जो संरचना होती है वो बस के भीतर पहियों पर होती है। इस कारण से इसको कहा जाता है पहियों पर न्याय, इन इंग्लिश जस्टिस ऑन व्हील्स, उसके नाम से, व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि ये जो मोबाइल अदालत है, इस मोबाइल अदालत के जनक कौन है, कब इसका जो हुआ, तो आप देखेंगे कि जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मोबाइल जो कोर्ट है, जो अदालत है मोबाइल अदालत, उनके फादर माने जाते हैं, जनक उनको माने जाते हैं, प्रणेता उनको माना जाता है। मोबाइल अदालत का प्रथम बार प्रयोग, ध्यान देना कि सबसे पहले मोबाइल अदालत का प्रयोग सन 2007 में हरियाणा के मेवात में किया गया था और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इसकी शुरुआत है वो की थी। तो ये जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 2007 में हरियाणा के मेवात में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की पहुंच जो है वो न्याय तक हो सके, इसके लिए सबसे पहले मोबाइल अदालत का प्रयोग किया गया। उसके बाद जो है काफी जगहों पर, काफी गांवों में लोगों के पास में जो मोबाइल अदालतें हैं ये अब भी वर्तमान में भी क्या होती है, पहुंचती हैं और ये जो भी जारी है। मोबाइल अदालत जो है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अदालतें स्थायी नहीं है, जाती रहती हैं, जिसके कारण से इनको चलती फिरती अदालत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलती फिरती अदालत। मोबाइल अदालत के उपनाम है
चलती फिरती अदालत, इसको पहियों पर न्याय, जैसे कि हमने चर्चा की कि बस के अंदर ये जो सारी जो न्यायालय की सुविधाएं हैं, संपूर्ण ढांचा बस के अंदर ही रहता है, इसके कारण से इसको कहा जाता है पहियों पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील्स। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो मोबाइल अदालत होती है, हमने चर्चा की है कि इसमें न्यायाधीश भी होते हैं, अन्य कर्मचारी भी होते हैं, बस को चलाने का ड्राइवर भी होता है, सारे लोग इसमें होते हैं। इस मोबाइल अदालत के लाभ क्या है? तो इस मोबाइल अदालत का लाभ क्या है कि एक तो जनता के पास न्याय की पहुंच हो जाती है। कोई व्यक्ति जो सोचता है कि हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो उनके पास स्वयं न्यायपालिका पहुंच जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जनता के पास क्या हो जाती है? न्याय की पहुंच हो जाती है, ये भी उसका लाभ होता है। इसके अलावा जनता को या किसी व्यक्ति को चल के न्यायपालिका नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उसको यात्रा खर्चा, वकील का खर्चा, अन्य जो है वो नहीं होगा। तो जनता के धन की क्या होगी? बचत होगी। इसके साथ साथ आपको पता है गांव में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, अन्य किसी प्रकार के काम करते हैं। तो उनको अगर वो न्यायालय के बार बार चक्कर लगाएंगे तो उनका समय है वो खराब होगा। समय खराब होगा तो वो व्यक्ति नियमित रूप से अपना जो जीवन है उसका गुजारा चलाने के लिए जो धन की कमाई करता है वो उपार्जन उसका नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मोबाइल अदालत उनके घर पहुंचती है, द्वार पहुंचती है या उनके जो पास में पहुंचती है, तो जनता के समय की बचत होगी। तो समय की बचत से वो धन भी कमा पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें न्याय नहीं प्राप्त होगा, हम लोग न्याय तक हमारी पहुंच नहीं है, तो उसमें न्याय के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ता है। न्याय इस मोबाइल कोर्ट से कि जनता है वो सोचती है कि हाँ, न्याय जो है ये सबको प्राप्त होता है, सभी के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। यह भी क्या होता है? लाभ इसका प्राप्त होता है। इनके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ ये प्राप्त होता है कि अन्य जो अदालतें हैं उन पे कुछ मामले लंबित चल रहे होते हैं, कुछ केसेज जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो जो पेंडिंग पड़े केसेज हैं, जो लंबित मामले हैं, आपको पता है लोग अगर अदालतों में, दूसरी अदालतों में मामले हैं उनको ले जाते हैं तो जो लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि मोबाइल अदालत से लोगों को जो है उनको वहीं पर ही न्याय की प्राप्ति हो जाएगी, मामलों का सुलझाना वो हो जाएगा, यानी आपसे समझौता हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अन्य जो अदालतों पे जो लंबित मामलों का जो बोझ है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। इस कारण से इसमें डिवाइडेशन हो जाता है और जो मामले होते हैं उनका बोझ है वो कम हो जाता है। इतने सारे जो लाभ है वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें मोबाइल अदालत से प्राप्त होते हैं। तो हाँ, आप लोगों ने समझा मोबाइल अदालत का अर्थ समझा, क्या होता है, जनक कौन है, पहली बार प्रयोग क्या है, उपनाम क्या है, लाभ क्या है, कैसे ये कार्य करती है, कहाँ जाती है, कहाँ पहुंचती है। आप लोगों ने अभी तक सुना कि मोबाइल अदालत, आज आपको ये भी पता चला कि मोबाइल अदालत होती क्या है। अन्य जो टॉपिक है उनको पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पे आप नीचे जाइए, उसके बाद में जो लिंक है काफी उन पे आप क्लिक करिए, उसके बाद में आप न्यायपालिका से संबंधित अन्य टॉपिक हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं।